हमारी आज की रीडिंग के लिए कुछ ऐसे लोगों की एनर्जीज पिक हो रही हैं जिन्होंने अपने लिए एक स्टैंड लेना सीख लिया। बहुत लंबे समय तक दूसरों के लिए बहुत कुछ किया, बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए, कहीं ना कहीं अपने दिल को समझाया और फिर भी उन लोगों के लिए करते रहे जिन्होंने आपकी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करी। लेकिन अब आपने अपने अंदर लेकर आए एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन, एक ऐसा चेंज जहां पर बहुत सारे लोगों की बोलती बंद हो गई। वो आपसे ये चीज़ें कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे और ना ही ये चीज़ें आपने कभी अपने आप से एक्सपेक्ट करी। लेकिन अब आप अपनी सिर्फ दिल की सुनते हैं। यूनिवर्स के कुछ ऐसे मैसेजेस हैं जो आपके लिए सुनना ज़रूरी हो सकता है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सभी एज ग्रुप्स के लिए है। आपके साथ कुछ बातें रेजोनेट हो सकती हैं और कुछ नहीं, तो इसीलिए बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आपने अगर मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग जो है कम्प्लीटली आपके बारे में, वो ट्रांसफॉर्मेशन, वो बदलाव जो आप अपने अंदर लेकर आए हैं, जहाँ पर ना केवल आपने सिर्फ लोगों को हैरान किया है, लेकिन आज आप खुद भी बहुत ज़्यादा खुश हो सकते हैं क्योंकि ये बदलाव आपके अंदर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो यूनिवर्स हमें प्लीज़ बताएं कि हमारे व्यूअर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी ज़िंदगी में क्या क्या बदलाव आए हैं, उनके अपनी पर्सनालिटी में क्या क्या बदलाव आए हैं। यूनिवर्स हमें प्लीज़ बताएं, प्लीज़ गाइड करें। ओके, हाई प्रीस्टेस, नाइन ऑफ कप्स, द स्टार, एट ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, hermit, magician, king of knight of wands, two of cups, two of swords एंड बॉटम ऑफ द डेक में निकला है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन से ज़ोडिएक साइन की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकल कर आ रही हैं। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकलती हैं मैं उनके बारे में आपको बताती हूँ, और साथ में ही कुछ नंबर्स जो आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं या आपकी लाइफ में कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट। अगर वो डेट डबल डिजिट में है तो उसको टोटल करके सिंगल डिजिट में लेकर आएँ और देखें अगर यहाँ पर रेजोनेट होता है कि नहीं। तो सबसे पहले जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ज़ोडिएक साइन यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं वो है एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि, और साथ ही में वर्गो यानी कि कन्या राशि। उसके अलावा यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज जो निकली हैं वो है कैंसर, पाइसियन और स्कॉर्पियो की, कर्क, मीन और वृश्चिक। साथ ही में लियो की एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यानी कि सिंह राशि। उसके बाद है हमारे पास जेमिनाई, एक्वेरियस और लिब्रा। एक्वेरियस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि एंड लिब्रा यानी कि तुला राशि। अब बात करते हैं कुछ डेट्स की जो है 13, 2, 9, 17, 8, 8, 2, 2, 12, 1 एंड 9। तो यहाँ पर 2 के एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप में से काफ़ी सारे लोगों को 222 वाले नंबर्स भी बहुत दिख रहे होंगे, एंजल नंबर्स। और साथ में यहाँ पर जो एनर्जीज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकली हैं वो है 8 और 9 की। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग और देखते हैं कि कौन से ऐसे बदलाव है जो आप अपने अंदर लेकर आए हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि यस, बहुत ज़्यादा क्लियर था कि आप में से बहुत सारे लोग अपने आप को लाइफ में ना एक ऐसे मकाम पे आपने अपने आप को पाया जहाँ पर शायद बहुत ज़्यादा अकेला फील किया। कुछ लोगों से कुछ उम्मीदें थी कि वो आपके लिए स्टैंड लेंगे या फिर आपके ऐसे वक्त में काम आएंगे जहां पर आपको उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन शायद वो लोगों ने
आपके लिए वो स्टैंड नहीं लिया जो उनको लेना चाहिए था। आपने कहीं न कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला पाया। आपने सोचा कि अपनी ज़िंदगी की बागडोर अब अपने हाथ में लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन वाली फीलिंग आने लग गई। मेबी आपके कुछ ऐसे करीबी लोगों ने किसी और इंसान का जो आपके शायद एनिमीज़ हो सकते हैं, हेटर्स हो सकते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा स्टैंड लिया या उनकी साइड ली, यू नो और जहाँ पर आपको लग रहा था कि वो लोग गलत हैं और आपने शायद उनको समझाने की कोशिश भी की, लेकिन शायद आपकी बातें उन्होंने बिल्कुल नहीं सुनी, एंड दैट लेफ्ट यू ब्रोकन, अलोन और सैड। बहुत ज़्यादा दुखों और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों से आप गुज़रे। लेकिन वो था आपका मे बी रीसेंट पास्ट या फिर आपके ट्रांसफॉर्मेशन की पहले की जर्नी। अब बात करेंगे यहाँ पर कितने सारे बदलाव, कितनी सारी चीज़ें आप अपनी लाइफ में लेकर आए हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था आपके खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, खुद के सेल्फ लव और खुद की सेल्फ वैल्यू के लिए। आप में से बहुत सारे लोग ना एक इमोशनल दौर से निकलने के बाद बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल किस्म की थिंकिंग अपनाने लग गए। आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जो अब कुछ अगर डिसाइड कर लेते हैं ना, उससे अब पीछे नहीं हटते। अपनी दिल की सुनते हैं, क्योंकि पहले शायद लोगों के कहने में आके, लोगों के या रिश्तों के लिहाज के कारण कुछ ऐसे डिसीजंस लेते थे जहाँ पर किसी और का फ़ायदा या किसी और की खुशी के लिए अपनी खुशियाँ सैक्रिफाइस करते थे। लेकिन अब बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ से निकलने के बाद अपने आप को आपने बनाया बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। मेंटली स्ट्रॉन्ग होना एक सबसे बड़ी क्वालिटी एक इंसान में हो सकती है जो लाइफ के किसी भी चैलेंज, किसी भी ऑब्स्टिकल को क्रॉस कर सकते हैं। तो यस, ये वाला जो चेंज था आप अपने अंदर लेकर आए। अब ये एक ओवरनाइट चेंज नहीं था। बहुत सारी इसमें कॉन्टेम्पलेशन, बहुत सारा सोच विचार इसके अंदर गया। बहुत टाइम पर आपको ऐसे लगता था कि आप ये चीज़ बिल्कुल अपनी लाइफ में नहीं कर सकते। लेकिन जब पानी सर से ऊपर निकल गया, तब आपने सोचा कि अब ये चेंज लेकर आना लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आपकी इमोशंस की कदर भी शायद किसी एक ऐसे पर्सन ने नहीं करी, जब भी कोई बहुत ज़्यादा हार्श वर्ड्स यूज़ करे हैं, कुछ ऐसी बातें बोली हैं जो बहुत ज़्यादा हर्टफुल थी। आपकी साइड तो उन्होंने शायद कभी ली नहीं। तब ये डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था आप में से बहुत सारे लोगों के लिए, बिकॉज़ कुछ लोग यहाँ पे, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, कुछ लोगों ने एक इतना मेजर डिसीजन अपनी लाइफ का लिया जहाँ पर वॉक अवे करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो था, लेकिन करना भी ज़रूरी था। कुछ लोगों ने अपने आप को करा है इमोशनली कट ऑफ इन लोगों से, क्योंकि आपके इमोशंस के साथ बहुत ज़्यादा खेला गया। तो इसलिए स्ट्रॉन्ग बनने के लिए सबसे पहली चीज़ थी लेट गो। लेट गो करना, वो नेगेटिव इमोशन, वो सैडनेस, वो ग्रीफ और अपने अंदर बदलाव लेकर आना बहुत ज़्यादा नेसेसरी था। अब आपने अपनी लाइफ में खुद ही अपनी लाइफ के लिए आप बन गए एक मैजिशियन। कंप्लीटली आपके पास सारे टैलेंट्स थे, आपके पास वो सारे के सारी जिसे कहते हैं ना पोटेंशियल होना, वो सब चीज़ें आपके पास थी। अगर आप में से कुछ लोग अभी भी ये चीज़ सोच रहे हैं कि अपने अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आना चाहिए, तो ये वीडियो शायद आपको इसीलिए मिला है ताकि आप अपने लाइफ में वो डिसीजंस ले सकें जो आपके लिए लेना इस समय बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ लोगों के लिए फिजिकली कट ऑफ करना, मूव अवे करना या फिर लेट गो करना थोड़ा सा डिफिकल्ट ज़रूर था। तो वहाँ पर आपने बहुत सारी मेहनत लगाई अपने ऊपर एक हीलिंग करने के लिए। बहुत स्ट्रांगली आपने ये चीज़ को अपने लिए लाइफ का एक गोल बना लिया कि यस, अपने आप को हील कर कर आगे मूव ऑन करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हमेशा से आपके अंदर एक स्ट्रेंथ रही है जिसको आपने शायद कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं किया, लेकिन अब जब आपको रियलाइजेशन हो गई है और उसके ऊपर आपने मेहनत करनी शुरू करी और दिन रात इस चीज़ के बारे में सोचते रहे कि कैसे अपने आप को इस सिचुएशन से निकाला जाए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब तक हम खुद अपने लिए एक स्टेप नहीं लेते, तब तक हमारे लिए कोई और आके हमारी मदद नहीं कर सकता। आपने रिकॉग्नाइज किया अपने अंदर का वो पोटेंशियल, अपने अंदर की वो हिम्मत, वो करेज, क्योंकि जब भी एक चेंज लाने की बात होती है, हमेशा लाइफ में कोई ना कोई चैलेंजेस आते हैं, कोई ना कोई डाउट्स आते हैं, हमारे खुद के फियर्स हमारे लिए एक ऑब्स्टेकल बन जाते हैं जिन्हें क्रॉस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये चीज़ जब आपने करने के बारे में सोची, सबसे पहले आपने ये सोचा क्या ये मैं कर पाऊँगा या नहीं?
या ये क्या मैं कर पाऊंगी या नहीं, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। और साथ में एक चीज़ आपको हमेशा से पता था कि आप ना बहुत ही ज़्यादा एक प्योर सोल है, हमेशा से लोगों का भला चाहा है, दिल से बहुत ज़्यादा काइंड, बहुत ज़्यादा नेक, और एक गिविंग काइंड ऑफ पर्सनालिटी आपकी रही है, कंपैशनेट किस्म के आप पर्सन रहे हैं। तो इस चीज़ का जब आपने देखा कि गलत इस्तेमाल हो रहा है एंड डीप डाउन ये कहीं ना कहीं आप ही को अफेक्ट कर रहा है, तब ये सारे चेंजेस आपने अपनी लाइफ में लाने के बारे में सोचा। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने स्पिरिचुअलिटी की तरफ अपने मे बी आप पहले से भी थोड़े स्पिरिचुअल थे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो चुके हैं, और कहीं ना कहीं पीस ऑफ माइंड, वो मानसिक संतुलन आपको आपकी स्पिरिचुअलिटी से मिल रहा है, वो हिम्मत, वो करेज आपको मिल रही है एक हायर पावर, एक डिवाइन पावर के साथ। कुछ लोगों के लिए डिसीजंस लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, हमेशा से मे बी आप एक ऐसे पर्सन रहे हैं जो राइट एंड रॉन्ग के बीच में डिफ्रेंशिएट करके चले, ये सही है ये गलत है। और जब भी कभी आपको किसी ने उनकी साइड लेने के लिए कहा, अगर आपको पता है कि वो इंसान हमेशा या तो उस समय पर गलत है, तब आपने गलत का साथ नहीं दिया, और शायद उस चीज़ के लिए आप में से बहुत सारे लोगों ने उसका रेपकशन या उसका जो रिजल्ट था, वो था बहुत सारे लोगों से कुछ ऐसी बातें सुनना जो बहुत ज़्यादा हर्टफुल थी। आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे भी थे जो बहुत ज़्यादा ओपनली लोगों में ट्रस्ट करना, लोगों को अपने सारे प्लान्स बता देना, बीइंग लाइक एन ओपन बुक, ये सारे काम करने भी आप बहुत सारे लोग ये काम करते थे। लेकिन आपने रियलाइज़ किया कि ना कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं आपके साथ, जहाँ पर जब आप लोगों को ओपनली कुछ बताते थे, या तो आप किसी न किसी की नेगेटिव एनर्जी का शिकार बन जाते थे, या फिर आपके लिए वो चीज़ें कभी पूरी होती ही नहीं थी। और फिर आपने अपने अंदर की एक ना गट फीलिंग, एक इंट्यूशन, जैसे ही आपने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करी, जैसे ही आपने अपनी हीलिंग जर्नी स्टार्ट करी, आपने रियलाइज किया कि आपकी जो इंट्यूशन है, आप में से बहुत सारे लोगों की इंट्यूशन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकती है। यहाँ पर मेरे पास 3 कार्ड्स निकले हैं जो 2 नंबर के हैं, और जैसे मैंने अपने पहले एक वीडियो में बताया था कि 2 नंबर रिप्रेजेंट करता है प्लैनेट मून को, जो ना केवल सिर्फ हमारी फीलिंग्स एंड इमोशंस को दर्शाता है, बट ऑल्सो हमारी इंट्यूशन को। तो यस, यहाँ पर आपने अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल भी करना शुरू किया, और बहुत सारे गलत लोगों को अपनी लाइफ में आपने रिकग्नाइज करना सीखा। अब जो लोग आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब थे, या फिर बहुत ज़्यादा क्लोज एक रिलेशन था, वहाँ पर जब आपको रियलाइजेशन सेट इन हुई कि यस, ये लोग आपका या तो आपको ग्रांटेड ले रहे हैं, आपके फीलिंग्स का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, और आपके इमोशंस के साथ खेल रहे हैं, तब यू हैड टू पुट अ स्टॉप टू दैट। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को रिकग्नाइज करा, रियलाइज़ करा, और फिर अपने लिए कुछ करने के बारे में सोचा। अब आप सिर्फ अपने दिल की सुनते हैं और चाहते हैं कि आपकी लाइफ में जो भी विशेज़ आपके रहे हैं हमेशा से उनको अब फुलफिल किया जाए, क्योंकि मे बी इन द रीसेंट पास्ट आप अपने लिए कभी कुछ नहीं कर पाए, अपने लिए नहीं सोच पाए। ये जो जर्नी आपकी रही है उसमें अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना टू अ मच स्ट्रॉन्गर पर्सन बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड था, और अब आप में से बहुत सारे लोग अपने लिए ये विशेस फुलफिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज यहाँ पर पिक हो रही हैं उन लोगों की जिनके सारे विशेस अब फुलफिल हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने लिए जीना सीख लिया। जर्नी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट थी। देखो, कोई भी चेंज जब लाइफ में आता है ना, उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं, ऑब्स्टिकल्स आते हैं, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है उनके साथ डील करना। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारना, वो एंथुसियाज़्म अपने लिए रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। आप में से काफ़ी सारे लोगों को ये डिसीज़न इसलिए भी लेना पड़ा क्योंकि अगर आप मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, तो उनके लिए स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा नेसेसरी था। लेकिन जो लोगों के लिए लाइफ में खुद के लिए एक अपने आप को एक सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी वापस लेकर आना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि धीरे धीरे आपके कॉन्फिडेंस के अंदर कमी आना, आपका ओवरऑल पर्सनालिटी में चेंज आना, क्योंकि ये जब चीज़ें आपके साथ होने लगी, कुछ लोगों की लाइफ में टेम्पर इश्यूज आ गए, अग्रेशन बढ़ गया, मूड स्विंग्स शुरू हो गए, और बहुत सारी इंस्टेबिलिटी लाइफ में आ गई। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा बॉदर करने लगी, इसीलिए
आपने अपना माइंड मेकअप किया और वो इंथुजियाज्म अपने लाइफ में लेकर आए हैं जो यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स हमें बता रहा है। यू नो दैट फायरी एनर्जी, मे बी ये एनर्जी आप में पहले भी थी, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लोगों के कहने में आकर कुछ ऐसे लोग थे जो कभी भी आपको आगे बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहते थे, या फिर लाइक एक पावर कंट्रोल नार्सिसिस्ट किस्म के लोग आपकी लाइफ में रहे, जिन्होंने आपका ना केवल कॉन्फिडेंस कम किया लेकिन आपको अंदर से कंप्लीटली तोड़ कर रख दिया और ये यकीन दिला दिया कि आप अपनी लाइफ में अपने आप अकेले ना अपने पाँव पे खड़े हो सकते हैं और ना अपने लिए कुछ कर सकते हैं। लेकिन यू प्रूव्ड एवरीबडी रॉन्ग, आपने सबको गलत साबित कर दिया, क्योंकि आपने अपने अंदर का वो हिडन स्ट्रेंथ, अपने अंदर की वो ताकत, हिम्मत सामने लेकर जब आने लग गए, तब काफ़ी सारे लोगों की बोलती बंद हो गई, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एक अनएक्सपेक्टेड ट्रांसफॉर्मेशन था आपकी लाइफ का, जो करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड निकला है। यस, कुछ लोगों के लिए उनके रिलेशनशिप में भी अब उनको वो रिस्पेक्ट मिलनी शुरू हो गई जिसके लिए शायद उन्होंने कभी पहले स्टैंड नहीं लिया। उनके पर्सन पार्टनर जो भी हैं शायद वो भी रिकग्नाइज कर चुके हैं कि अब आपके अंदर वो वाली वीकनेस नहीं है, आप उतने कमज़ोर नहीं हैं जैसे पहले थे। लेकिन आपने जैसे ही अपना वर्ड सामने रखने लग गए, अपने अंदर का वो चेंज ट्रांसफॉर्मेशन आपने दिखाना शुरू किया, तो कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोगों के पर्सन में भी वो बदलाव आना शुरू हो गया। आपके फैमिली के कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने हमेशा से आपको एक ऐसे लाइट में पोर्ट्रे किया है जहाँ पर मे बी आप गुड फॉर नथिंग है, नहीं ये तो कर नहीं सकता या ये तो कर नहीं सकती, इसके अंदर तो ये हिम्मत ही नहीं है, या ये तो बेवकूफ़ है, इसको कुछ पता नहीं है। अंडर एस्टिमेट किया गया आपको हमेशा से। आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए ये कुछ चाइल्डहुड इश्यूज भी हो सकते हैं। मे बी आपको हमेशा से कंपेयर किया गया आपके ही खुद के सिबलिंग्स के साथ, मे बी आपके भाई बहन को ज़्यादा अगर वो इंटेलिजेंट थे या ज़्यादा बेटर लुकिंग थे, हमेशा से एक कंपैरिजन था। मे बी आपके बाकी के रिश्तेदारों के सामने भी आपको हमेशा पुट डाउन किया गया, और धीरे धीरे ये अग्रेशन आप में से कुछ लोगों में बचपन से ही स्टार्ट हो गया, एक कॉम्प्लेक्स क्रिएट हो गया जहाँ पर आप अपने आप को लोगों से बहुत ज़्यादा इन्फीरियर समझने लगे। और करते करते जब आपकी लाइफ में ये चीज़ आपके माइंड में सेट इन हो गई कि यस मैं उस लायक नहीं हूँ, तब आप अपनी लाइफ में आगे भी लोगों को अपने ऊपर रूल करने देने लग गए। लेकिन जब आपने अपनी लाइफ को एक बार जैसे यहाँ पर हर्मिट का कार्ड है, जब आप बहुत ज़्यादा अकेले थे, एक ऐसा टाइम था जहाँ पर खुद के साथ बैठकर अपनी लाइफ को एक सेल्फ रिफ्लेक्शन, एक एनालिसिस, अपनी लाइफ को बहुत गहराई से देखना और फिर सोचना कि क्या आप ये डिज़र्व करते हैं कि नहीं। उस टाइम पर ये रियलाइजेशन सेट इन हुई। और जब कुछ लोगों की एनर्जीज यहाँ पे ये भी पिक हो रही हैं कि आपके किसी एक पर्सन ने, रिश्तेदारों ने, या खुद के ही पेरेंट्स ने, किसी ने, कोई भी हो सकते हैं, पब्लिकली भी आपको इंसल्ट काफ़ी किया या लोगों के सामने नीचा दिखाने की कोशिश करी, आपको कभी भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने नहीं दिया। आपने कोई भी इंटेलिजेंट बात करने की कोशिश करी या उनको बताने की कोशिश करी कि आप अपनी लाइफ में कुछ कंस्ट्रक्टिव करना चाहते हैं, कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, तो या तो आपका मजाक उड़ाया गया या फिर आपको बहुत ज़्यादा डिमीन किया गया ये बोलकर कि तुम नहीं कर सकते ये, या तुम्हारे में इतनी इंटेलिजेंस नहीं है। ये जो हीलिंग और स्पिरिचुअलिटी वाला जो प्रोसेस आपने स्टार्ट किया ना, उसमें आपने सिर्फ एक चीज़ बहुत अच्छी अपनाई है, जो है एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दो। अफेक्ट नहीं होने देते अब आप बहुत सारी चीज़ें। डीप डाउन वो जो इमोशनल स्टेबिलिटी आपकी है, आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया है, और यही चीज़ें आपको धीरे धीरे एक ऐसे सक्सेस, एक ऐसी जगह पर लेकर जा रहे हैं जहाँ पर आप धीरे धीरे मच मोर स्ट्रोंगर पर्सन बनते जा रहे हैं। बहुत ही क्लियर कार्ड्स यूनिवर्स ने हमारे लिए यहाँ पर निकाले हैं रीडिंग के लिए, जो क्लियरली बताते हैं कि आपकी लाइफ की जो जर्नी रही है, ये ट्रांसफॉर्मेशन रही है, ईजी नहीं थी लेकिन आपने फिर भी करके दिखाया। तो चलिए देखते हैं कुछ ऐसे मैसेजेस हैं, बस के कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके लिए सुनना इम्पोर्टेंट हो सकता है इस समय। तो चलिए देखते हैं पहला मैसेज हमारे लिए क्या है। सिचुएशन विल इम्प्रूव, बेटर टाइम्स आर कमिंग। वाओ,
अब यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो सिचुएशंस आपकी होने वाली हैं इम्प्रूव, बेटर टाइम्स आपके लिए आने वाले हैं, बिकॉज हमेशा से जब, अब अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो कुछ सिचुएशंस आपकी लाइफ की ऐसी थी जो आपको लग रहा था कभी ये ठीक ही नहीं हो सकते, इससे बाहर हम निकल ही नहीं सकते। लेकिन धीरे धीरे जब आपने अपने अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन लाना शुरू किया, आपने रियलाइज करा कि आपकी खुद की सिचुएशन, एक इंटरनल हैप्पीनेस जो अब आपको मिल रही है, वो सिर्फ आपको एक बेटर टाइम के लिए लेके जाएगी। जब लोगों का कहना और कुछ वो उनकी बातें आपको अफेक्ट करनी बंद हो जाए ना, वहीं से आपको पता लग जाता है कि यस, आई एम ऑन अ जर्नी, जो ऐसी जर्नी है जो आपकी सिर्फ वाइब्रेशंस को हायर लेके जाएगा और आपको देगा अंदर से एक इंटरनल पीस एंड हैप्पीनेस। और इसमें स्पिरिचुअलिटी का बहुत बड़ा हाथ है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए। वो एक आपके लिए एक स्ट्रेंथ का काम करे। कभी भी कोई कनेक्ट करना एक हायर पावर से, यूनिवर्स से, इन द लोएस्ट ऑफ टाइम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। ओके, यू फील नो वन अंडरस्टैंड्स यू। अब आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लगता रहा है कि ना, लाइफ में आप जो मर्जी कर लो, जो मर्जी कह लो, लेकिन लोग ना आपको कभी अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाए। अगर आप किसी के भले के लिए कुछ कह रहे हो, अगर कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हो, उन्होंने हमेशा से आपका ना इंटेंशन जो था वो हमेशा सही था, लेकिन उन्होंने शायद कभी अंडरस्टैंड नहीं किया। आप पे हमेशा उंगलियां उठाई हैं या फिर कुछ ऐसी चीजें आपको बोली हैं, क्योंकि उनका कभी भी उनकी जो सोच थी ना, शायद बहुत ही ज्यादा स्मॉल सोच, छोटी सोच वाले लोग हो सकते हैं, क्योंकि आपके रियल इंटेंशंस उनको कभी समझ नहीं आए। आपने उनके भले के लिए उनको कुछ समझाने की कोशिश करी है और वही चीज बैकफायर हो जाती थी आप में से बहुत सारे लोगों के लिए। काफी लोग अब इस जर्नी पर चल पड़े हैं। द राइट टाइम इज येट टू कम, हैव पेशेंस। ओके, तो जरूरी नहीं है कि ना जब आप एक ये जर्नी स्टार्ट करें तो आपको इमिडिएटली रिजल्ट दिखेंगे, ऐसा नहीं होता। कोई भी ट्रांजिशन, कोई भी चेंज अगर अपनी लाइफ में आप लेकर आ रहे हो ना, उसके लिए पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओवरनाइट कभी भी कोई चीज़ें आपको नहीं मिलती। और यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, मे बी आपके करियर में या आपके रिलेशनशिप में, जो आप चाहते हो कि ना जल्द से जल्द हो, लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि थोड़ी सी पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मे बी अभी वो राइट टाइम नहीं है उस चीज़ का पूरा होने के लिए। तो इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखना, थोड़ी सब्र रखना इस समय पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ओके, लुक डीपर, देयर इज मोर यू नीड टू नो। लुक डीपर, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद आपके सामने बिल्कुल नहीं आई। तभी जब भी मैं कभी भी अपने वीडियो में लोगों को बताती हूँ कि कोई डिसीजंस लाइफ के लेना है ना, सबसे पहली चीज़ तो इमोशंस में आके कोई डिसीजंस मत लो, वो कभी भी राइट नहीं होते। या जल्दबाजी में आकर कोई डिसीजंस मत लो। डिग डीपर, लुक डीपर। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर होती हैं जहाँ पर आप ओवरलुक कर सकते हो। अब ये आपके करियर में हो सकता है या फिर आपके रिलेशनशिप में हो सकता है, तो इसलिए कुछ चीज़ों की जानकारी होना, अजम्पशन बिल्कुल नहीं करना चाहिए लाइफ में। आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स तब शुरू होते हैं जब हम अज्यूम करने लग जाते हैं, जब हम पहले से सोचते हैं किसी और के बारे में या किसी सिचुएशन के बारे में, पहले से ही अपने मन में वो बना लेते हैं कि नहीं ये चीज़ तो ऐसी है। तो वो चीज़ नहीं करनी है। थोड़ा सा डीपली एनालाइज करो, थोड़ा सा डिटेल में जाकर देखो, तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ओके ओके, ओवर थिंकिंग, मेंटल स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। अब ये सारी की सारी जो चीज़ें थी ना, ये अब आप पीछे छोड़ाए हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ लोगों की लाइफ में अभी भी बहुत सारी ओवर थिंकिंग चल रही है, बहुत कुछ सोच रहे हो। कई बार ऐसा भी टाइम होता है जहाँ पर स्लीपलेस नाइट्स हो जाते हैं। अब रिलेशनशिप में इश्यूज चल रहे हैं, काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो सकता है, कुछ पैसे को लेकर स्ट्रेस है, टेंशन है, लेकिन ओवर थिंकिंग से कोई भी हल नहीं निकलते। थिंकिंग इज गुड बट ओवर थिंकिंग इज नॉट गुड, क्योंकि उससे आते हैं मेंटल स्ट्रेसेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, फिजिकल एलिमेंट्स। सारी बीमारियों के जड़ स्ट्रेस से स्टार्ट होते हैं। तो इसीलिए थोड़ी सी मेडिटेशन करना, रिलैक्सेशन वाले लिए टाइम निकालना, स्पिरिचुअल कनेक्ट बनाना, बार बार मैं एम्फसाइज करती हूँ अपने बहुत सारे वीडियोस में, क्योंकि ये चीज़ें हमारी खुद की मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बॉटम ऑफ द डेक में है, इट टेक्स करेज बट यू डिड इट। ओ माय गॉड। अब देखिए हमारी आज की जो मैं रीडिंग आपको पहले करके पूरी मैंने आपको करके बताई, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आपका था, यस इट टेक्स करेज,
लेकिन आपने ये करके दिखाया, हिम्मत लगती है अपनी लाइफ में कोई भी स्टैंड लेने के लिए। एंड स्पेशली अगर आपने पूरी ज़िंदगी कभी भी कोई स्टैंड नहीं लिया ना, लोगों के कहने के हिसाब से आप चलते रहे हैं, तो जैसे ही आप अपने लिए वो स्टैंड लेना शुरू करते हैं ना, वहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, कोई ना कोई ऑब्स्टिकल्स खड़े हो जाते हैं। जब भी लाइफ में कोई राइट पाथ आप लेते हो ना, वो हमेशा डिफ़िकल्ट होता है। गलत रास्ता हमेशा ईज़ी होगा, लेकिन सही रास्ता हमेशा डिफ़िकल्ट होता है, और जीत वही है जो सही रास्ते पर सारे ऑब्स्टिकल्स को क्रॉस करके आप अल्टीमेटली अपने गोल पर पहुँचे और वो चीज़ें अचीव करें जो आपने हमेशा से डिज़ायर की थी। तो यस, बहुत ही डिटेल में मैंने रीडिंग करके बताई है, अगर आप चाहें तो किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। मेबी कोई एक ऐसे इंसान हैं जो अपनी लाइफ में इस फेज़ में है जहाँ पर ये ट्रांज़िशन, ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन अपने माइंडसेट में लेकर आना, अपनी लाइफ में लेकर आना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अक्सर बहुत सारे लोग यू नो मेंटल फिटनेस को इतना ज़्यादा अहमियत नहीं देते हैं। इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि अगर लाइफ के आप किसी ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहाँ पर अपने आप को किसी से प्रॉब्लम्स शेयर करना हो या कोई हेल्प लेनी हो, तो प्लीज़ वो हेल्प आप जाकर ज़रूर लें। क्योंकि बहुत कम लोग, जो अगर आपके अपने रिलेटिव्स में या फिर अपनी फैमिली में हैं, बहुत कम लोग समझ सकते हैं कि मेंटल फिटनेस उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी है फिजिकल फिटनेस। इसके बारे में बहुत ज़्यादा लोग बात नहीं करना चाहते। अगर आप किसी भी डिप्रेशन, एंग्जाइटी या कोई भी ऐसी चीज़ों के साथ डील कर रहे हैं, और अगर चाहिए तो किसी ना किसी से प्रोफेशनल हेल्प ज़रूर लें, या किसी काउंसलर से बात कर सकते हैं, किसी हीलर से बात कर सकते हैं। अगर आप खुद से वो स्पिरिचुअल कनेक्ट बनाकर अपने लिए अपने आप को हील कर सकते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज़ हम सब डिज़र्व करते हैं लाइफ में खुश रहना। और मेरी लाइफ का तो हमेशा से एक मंत्रा रहा है, इफ़ यू बिलीव इट, यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे, तो आप पाओगे। तो अगर आप ये मान के चलते हो कि अपने लिए, अपने पैरों पे खड़े होकर स्टैंड लेना अपनी खुद की खुशी के लिए और अपनी खुद के वेल-बीइंग के लिए, तो वो चीज़ आप ज़रूर पाओगे। मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से तो हमेशा से ढेर सारे पॉजिटिव एनर्जीज एंड पॉजिटिव ब्लेसिंग्स आप सब लोगों के लिए। बस खुश रहें और बहुत सारी अबंडेंस एंड प्रोस्पेरिटी आप लोगों की लाइफ में आए। जाने से पहले जेंटल रिमाइंडर हमेशा की तरह, अगर आपने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, एक एनर्जी एक्सचेंज बनाएं, और साथ में मेरे वीडियोस को देखने के लिए बिग बिग थैंक यू। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय।